आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसने तो क्रिकेट की दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया है। वर्ल्ड कप सर पर है और बांग्लादेश, जहां क्रिकेट एक जुनून है, कह रहा है कि हम मेजबान मुल्क इंडिया में नहीं खेलेंगे। जी बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं लग रही। ये एक बहुत बड़ा तनाजा बन चुका है और इसकी बुनियाद वो मवाद है जिसे हम देख रहे हैं, बांग्लादेश सिक्योरिटी स्टैंड ऑफ। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे कि ये मामला सिर्फ एक मैच का नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, तो आज का मकसद यही है कि इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जाए। बांग्लादेश के असल खदशात क्या हैं, क्रिकेट की आलमी तंजीमें क्या कर रही हैं और सियासत किस हद तक इस खेल पर असरअंदाज हो रही है। चलिए इस मामले की छानबीन करते हैं। तो सबसे पहले जो बांग्लादेशी हुकूमत का मौकिफ है उस पर बात करते हैं। उनके मुशीर बराए खेल आसिफ नजरुल का बयान तो बहुत ही सख्त है। बहुत सख्त। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमें आईसीसी से इंसाफ नहीं मिला और ना ही आईसीसी और बीसीसीआई ने हमारे खिलाड़ियों के सिक्योरिटी खदशात को संजीदगी से लिया है। और ये सिर्फ एक बोर्ड का बयान नहीं है। नहीं, यही तो सबसे अहम नुक्ता है। आसिफ नजर ने वाजे किया कि ये एक हुकूमती फैसला है। उन्होंने कहा कि जब वो खिलाड़ियों से मिले तो मकसद दबाव डालना नहीं था, बल्कि उन्हें यह समझाना था कि हुकूमत इस मामले को कितना संजीदा ले रही है। अच्छा। और उनके मुताबिक खिलाड़ी इस बात को समझ भी गए। यानी अब ये मामला क्रिकेट बोर्ड के हाथ से भी ऊपर चला गया। जी, ये अब कौमी सलामती की सतह का मामला बन गया है। और इस सारी सख्ती की वजह वो जो माजी का एक वाकया है मुस्तफिज रहमान वाला, वही लगता है ना? बिल्कुल, वो वाकया इस पूरे तनाजे की जड़ है। बांग्लादेश के वो स्टार बॉलर हैं और उन्हें कुछ साल पहले मुबैना तौर पर इंतहा पसंदों के दबाव की वजह से इंडिया छोड़ना पड़ा था। और उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी उन्हें तहफ्फुज नहीं दे सका था। यही वो जख्म है जिसे बांग्लादेश बार बार सामने ला रहा है। आसिफ नजरुल का सवाल बहुत सीधा और मंतकी है। वो कहते हैं कि जिस मुल्क में पहले हमारे एक खिलाड़ी को तहफ्फुज नहीं मिला, वहां अब ऐसी क्या तब्दीली आ गई है कि हम अपनी पूरी टीम, अपने सहाफियों और शायकीन को महफूज समझें। ये सवाल तो वाकई बहुत वजनी है। और यही इस पूरे स्टैंड ऑफ का मरकज है। तो इस पर आईसीसी का क्या जवाब है? वो तो कह रहे हैं कि हम म्यारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देंगे। जी, लेकिन बांग्लादेश का मसला म्यारी प्रोटोकॉल का है ही नहीं। उनका कहना है कि हमारे साथ एक मखसूस वाकया हुआ है, हमें मखसूस यकीन दहानी चाहिए। सही। सिर्फ ये कह देना कि सब ठीक है काफी नहीं। और आसिफ नजरुल ने यह भी कहा कि ना आईसीसी ने ना ही इंडियन हुकूमत ने बांग्लादेश से बराह रास्त राब्ता करके उस पुराने वाकये पर कोई अफसोस जाहिर किया है। ओह, ये जो खामोशी है, ये अदम एतमाद को और बढ़ा रही है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना कि कोई डॉक्टर से कहे कि मेरे सर में दर्द है और डॉक्टर कहे कि हम सबको एक ही दवाई देते हैं। जाहिर है मरीज मुतमईन नहीं होगा। बेहतरीन मिसाल दी आपने। और इसी अदम इत्मीनान की वजह से अब क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल तो उससे भी ज्यादा सख्त आ रहा है। हाँ, अब आते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर आमीनुल इस्लाम के बयान पर। हुकूमत तो फिर भी सिफारती जुबान इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो तो सीधी लड़ाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा कि एक आलमी तंजीम हमें 24 घंटे का अल्टीमेटम नहीं दे सकती। इससे लगता है कि उन्हें बेइज्जती का एहसास हो रहा है। और फिर ये भी कहा कि हम लड़ते रहेंगे। ये तो सीधा टकराव का ऐलान है। जी, लेकिन उन्होंने सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं किया। उन्होंने दो बहुत ही स्ट्रेटेजिक बातें की हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली बात, उन्होंने आईसीसी को बांग्लादेश की 20 करोड़ क्रिकेट दीवानी आवाम की याद दहानी कराई। मतलब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो नाजरीन का कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सीधा सीधा माली दबाव डालने की कोशिश है। वाह, ये तो एक बिल्कुल ही नया जाविया है। यानी वो अपनी मुआशी अहमियत जता रहे हैं। और दूसरी बात उससे भी बड़ी है। उन्होंने इस मामले को ओलंपिक से जोड़ दिया है। ओलंपिक्स से वो कैसे? देखिए, क्रिकेट 2028 और 2032 के ओलंपिक्स का हिस्सा बन रहा है और इंडिया खुद 2036 की मेजबानी के लिए बोली लगाने का सोच रहा है। अब ऐसे में अगर ये तासुर जाए कि क्रिकेट की आलमी तंजीम अपने एक बड़े रुकन मुल्क के जायज खदशात दूर नहीं कर सकती, तो ओलंपिक कमेटी पर उसका क्या असर पड़ेगा? ओह, ये तो बहुत ही गहरी चाल है। मतलब वो आईसीसी को उसके अपने आलमी ख्वाब के सामने ला खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने एक मकामी तनाजे को एक आलमी साख का मसला बना दिया है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, ये क्रिकेट के मुस्तकबिल का मसला है। सही सही, ये तो शतरंज का खेल बन गया है। तो इस सारी बहस के बाद बांग्लादेश का हतमी मुतालबा क्या है? क्या वो मुकम्मल बाइकआउट कर रहे हैं? नहीं, और यही बात इस मामले को दिलचस्प बनाती है। उनका मुतालबा बहुत सादा है। क्या है वो? अव्वल, वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। दुम, वो इंडिया में नहीं खेलेंगे। और सूम, उनकी तजवीज है कि उनके मैचेस श्रीलंका या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दिए जाएं। यानी ये बाइकआउट नहीं है, ये मशरूत शिरकत की पेशकश है। जी, वो कह रहे हैं कि टीम तैयार है, बस सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। लेकिन क्या ये अमली तौर पर मुमकिन भी है? मेरा मतलब है वर्ल्ड कप से कुछ हफ्ते पहले पूरा शेड्यूल, ब्रॉडकास्टिंग, टिकटें, ये सब बदलना। ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा इंतजामी चैलेंज है, बहुत बड़ा। और शायद आईसीसी इसी बात पर इन्हिसार कर रही है कि ये नामुमकिन है और बांग्लादेश आखिर में मान जाएगा। लेकिन अगर वो ना माने तो? ये तो एक तरह से कौन फिर पहले पलक झपकता है वाला खेल बन गया है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक स्टैंड ऑफ है। गेंद अब आईसीसी के कोर्ट में है। उनके पास 3 रास्ते हैं। क्या है वो? पहला, बांग्लादेश की बात मान ले, जो एक मिसाल कायम कर देगा। दूसरा, सख्ती दिखाएं, जिससे वर्ल्ड कप की साख्त को नुकसान पहुंचेगा। और तीसरा रास्ता है कोई दरमियानी राह निकालने का। कोई गैर मामूली सिक्योरिटी गारंटी दी जाए जो मयारी से बढ़कर हो। शायद इंडियन हुकूमत की आला सतह से कोई यकीन दहानी कराई जाए। कोई ऐसा कदम जो उनकी अना को भी ठेस न पहुंचाए और मसला भी हल हो जाए। जी, लेकिन अभी तक इस तीसरे रास्ते की कोई कोशिश होती नजर नहीं आ रही। तो अब सबसे बड़े सवालात यही हैं, क्या आईसीसी अपना फैसला बदलेगी? क्या बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात को संजीदगी से लिया जाएगा, या फिर क्रिकेट की सियासत खुद खेल से भी बड़ी हो चुकी है? देखें, ये मामला अब सिर्फ एक टूर्नामेंट के मकाम का नहीं रहा।
ये इस बात का इम्तिहान बन गया है कि क्रिकेट की आलमी तंजीमें छोटे लेकिन पुरजोश क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के खुदशात को कितनी अहमियत देती हैं, खासतौर पर जब मामला सियासत और सलामती से जुड़ जाए। हम्म। इस तनाज़े का नतीजा जो भी हो, वो क्रिकेट के मुस्तकबिल की सिमत पर बहुत गहरे असरात मुरत्तब कर सकता है। वाकई ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या क्रिकेट की आलमी बरादरी एक खानदान की तरह है या ये एक ऐसा क्लब है जहां सिर्फ चंद ताकतवर आवाजों का ही राज है। इस सवाल का जवाब आने वाले कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया में गूंजता रहेगा।